हेलो एवरीवन। आज का जो हम लोग का क्लास है वो टेंस पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो टेंस हम लोग 2 लेक्चर पढ़े हैं। टेंस में एक लेक्चर हम लोग पढ़े हैं कि 12 टेंस किस तरह से बनता है, एक्शन इनटू टाइम इनटू एक्शन से। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद देखे थे कि 12 टेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से वो ड्राइव करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। नहीं, V1, V2, V3, V4, V5 कहाँ लगता है और इज़-एम-आर हेल्पिंग वर्ब जितना भी है वो कैसे लगता है और किस तरह से उसको फार्मूला को हम लोग बनाते हैं, सजाते हैं, चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोग देख लिए थे। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं टेंस वाला तो प्ले लिस्ट में हमारे जाके वो कंसेप्ट ऑफ टेंस के नाम से वीडियो होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसको देख लीजिएगा पहले, तब आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे आज लोग हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे जो कि टेंस पे बेस्ड होगा। ठीक है, टेंस पे। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन तो बहुत कम लिए हैं, 10-12 क्वेश्चन होगा, लेकिन उस 10-12 क्वेश्चन में आप लोग को बहुत सारा कंसेप्ट आप लोग को समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं टेंस का। तो उसमें बहुत सारा नियम बताए हैं, एक क्वेश्चन में बहुत सारा नियम आपको होगा। तो क्वेश्चन बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 50-100 है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर रहे हैं, टिक लगा रहे हैं सिर्फ। क्वेश्चन आज हम लोग का मोटिव ये नहीं है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना। आज हम लोग का मोटिव क्या है कि उस क्वेश्चन से कितना कंसेप्ट हम लोग समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन से कितना कंसेप्ट टेंस का हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि कंसेप्ट आप लोग को क्लियर होगा, कंसेप्ट आप लोग समझ जाएंगे टेंस का, तो फिर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आए उसको क्या कर लेंगे, आप खुद से हल कर लेंगे, खुद से बना लेंगे। तो क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन का क्या समझना है, हम लोग को क्या समझना है, कंसेप्ट को समझना है। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, तो आज देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियोज़ है हमारा क्वेश्चन का, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा कुछ क्वेश्चन लिए हैं हमने कुछ क्वेश्चन लिया है जो कि टेंस पे बेस्ड है। तो आप लोग अच्छे से कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, तभी आप लोग को जाके कंसेप्ट को समझ में आएगा। हर कंसेप्ट को अपने लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। जो हम बोले उसको लिखिए और जो खुद में समझ में आए उसको लिखिए। क्योंकि आपकी राइटिंग लिखी होगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब इन फ्यूचर आप बाद में उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अपनी हैंड राइटिंग आप लोग को अच्छे से समझ में आती है। मेरा नोट्स और किसी भी का भी नोट्स आपको समझ में नहीं आएगा। नोट्स खुद का ही होना चाहिए। आप खुद का ऐसे लिखो कि दूसरा समझ ही नहीं पाए, इस तरह से नोट्स होना चाहिए। ऐसा लिखो खुद ही समझ पाओ। नोट्स का मतलब ही ये है, नोट्स शॉर्ट में एकदम होता है और हर कंसेप्ट को आप लोग क्लियर करेंगे। तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, शी डैश है कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन है। हर क्वेश्चन में आप लोग को 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप लोग को टिक लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शी डैश है, उसके बाद कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो इसमें बताइए कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा नियम है। एक तो एलिमिनेशन मेथड है कि आप सबसे पहले क्या करें, जितना भी ऑप्शन है उसमें से छांटते चले, एलिमिनेट करते चले कि कौन सा क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि क्वेश्चन में ही कंसेप्ट आप ढूंढिए। क्वेश्चन में ही कंसेप्ट छिपा होता है कि कौन सा टेंस का आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग आज देखेंगे, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो पहला जो एलिमिनेट तरीका है वो बता रहा हूँ। जैसे देखिए, आप क्वेश्चन जो है ये, इसमें एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये बताइए कि ये जो ड्रिंक है, ये ड्रंक है, कौन सा फॉर्म है वर्ब का, V3 है। ये हमारा V3 है। एक मिनट चेंज कर देते हैं इसको कलर। तो ये हमारा कौन सा है, V3 है। कौन सा है, V3 है। तो ये बताओ कि V3 हैज़ हैव हैड चाहिए V3 को। क्वेश्चन में कहीं भी हैज़ हैव हैड दिख रहा है आपको, हैज़ हैव हैड कहीं भी इसमें क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब V3 तो आएगा ही नहीं, V3 नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग देखिए कि ये हमारा कौन है, V1 है और ये हमारा V5 है। 5 फॉर्म होता है ना वर्ब का, V1, V2, V3, V4, V5। तो हम लोग को पता है कि कौन सा कहाँ पे लगता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। इससे पहले जो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताए हैं तो उसमें हम लोग ने डिटेल में इसको किया था कि V1 कहाँ लगता है, V2, V3, V4, V5 कहाँ लगता है। तो डिटेल में समझाया हूँ, उस वीडियो को आप लोग देखिए जाके, प्लेलिस्ट में हमारे है, तो उसको देखिएगा तो और आसान हो जाएगा। आज का क्वेश्चन आप लोग को खुद से बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए V5, तो V5 हम लोग जानते हैं कि वो
ये V1 जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो V1 क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल है ना, तो इसको वर्ब भी प्लूरल चाहिए, सब्जेक्ट भी प्लूरल चाहिए। लेकिन हमारे पास शी है, हमारे पास क्या है, ये शी क्या है, शी क्या है, सिंगुलर है, शी क्या है, शी क्या है, सिंगुलर है ये। तो ये सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, तो वर्ब भी इसको सिंगुलर चाहिए। तो इसका मतलब ये आएगा, V1 नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर वर्ब हमारा V5 होता है ना कि V1 होता है। ये भी हमारा नहीं आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसको चाहिए, हैज़ हैव हैड, कोई भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब बच गया हमारे पास दो, एक है ड्रिंक्स और एक ड्रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक कंसेप्ट आप लोग को क्वेश्चन में है, कंसेप्ट छिपा हुआ कि एवरी मॉर्निंग कहीं भी आए, क्या है, एवरी, किसी भी क्वेश्चन में आपको एवरी दिखे, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, तो ये हमारा कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। ये कौन सा बताएगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये फॉर्म रूल है। तो इंडिफिनिट है, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब के साथ क्या लगता है, V5, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। तो क्वेश्चन समझ में आया। एक क्वेश्चन में हम लोग को कितना बात समझ में आए कि हमारे पास अगर V3 चाहिए तो हैज़ हैव हैड चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो हट गया। उसके बाद हम लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V1 तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसको सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए। उसके बाद हमारा बचा ड्रैंक और ये। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में देखें कि एवरी जहाँ भी लगा रहे, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, तो हम लोग का क्या बताता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को बताता है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग के पास दो वर्ब लगता है, V1 और V5। तो V1 तो आएगा ही नहीं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो V5 आएगा। आई बात समझ में, कितना आसान है। अगर क्वेश्चन, अगर आप लोग का टेंस क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आप लोग सॉल्व नहीं कर सकें। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रट्टा मारिएगा। टेंस को कितना रट्टा मारेगा, एक सेंटेंस से 50 क्वेश्चन बन सकता है, इसको घुमा देगा नहीं। तो आप लोग टेंस को रट्टा मत मारिए, रटिए मत, टेंस का कंसेप्ट को क्लियर समझिए। टेंस का क्लियर कंसेप्ट होगा, क्लियर होगा कंसेप्ट, तो फिर आप लोग कोई भी क्वेश्चन हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए V' है फॉर अ वॉक इन द पार्क, ठीक है। इसमें भी पहले इलिमिनेट करते हैं हम लोग, कुछ ऑप्शन को क्या करते हैं, इलिमिनेट, छांटते हैं, हटाते हैं। तो देखो यहाँ पे कि ये बताओ कि यहाँ पे इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब का गॉन क्या है हमारा, V3 है। तो V3 तो आएगा ही नहीं क्योंकि हैज़ हैव हैड चाहिए इसको। कोई भी हैज़ हैव हैड आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम लोग का देखो ये हमारा वर्ब क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है ना। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसका मतलब इज तो आएगा ही नहीं, इज तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारे प्लूरल चाहिए, तो इज तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कट हो गया। अब हमारे पास कौन बचा, गोइंग बचा और आर गोइंग बचा, ठीक है। यहाँ भी बताओ कि कोई भी बिना हेल्पिंग वर्ब का गोइंग आता है क्या, बिना हेल्पिंग वर्ब का गोइंग आता है नहीं ना। V4 है, ये क्या है, V4 को इस MR वाज वर्ब चाहिए, नहीं हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इस तरह से चाहिए। इसको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये भी नहीं होगा। कौन बच गया, वी आर गोइंग, आंसर हो गया। आई बस में। तो ये छाटने आना चाहिए आपको, एलिमिनेट करने आना चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या हुआ। देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शी डैश अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन को क्या करते हैं, छांटते हैं। तो ये बताओ इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये V3 है हमारा, क्या है, V3 है। तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, हैज़ हैव हैड चाहिए ना V3 को, तो V3 तो होगा ही नहीं, हैज़ हैव हैड कोई भी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि हमारे पास ये सिंग्स बचा, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो स्पेलिंग इसका मिस्टेक है, ठीक है, स्पेलिंग इसका गलत है। अब बचा हमारे पास सिंग्स और सैंग बचा। अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन में हमको यस्टरडे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, तो कल की बात हो रही है,
तो कल की बात हुई है, इसका मतलब क्या, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में हम लोग के पास V1, ये हमारा V1 है, ये हमारा V1 है और ये हमारा V2 है। तो ये बताओ पास्ट में V1 लगता है कि V2 लगता है? पास्ट इंडिफिनिट है ना ये स्टडी हमारे क्या बताएगा, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट में V1 लगता है या V2 लगता है? V2 लगता है। यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, अगर ट्रिक से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को एलिमिनेट करके करोगे, एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शी डिसाइडेड डैश हर फ्रेंड्स ऑन द वीकेंड। ठीक है, ये हमारा शी डिसाइडेड हर फ्रेंड्स ऑन द वीकेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी एलिमिनेट करना सीखेंगे हम लोग। इसमें एक कंसेप्ट छिपा हुआ है। ठीक है, एक कंसेप्ट आप लोगों को बताए थे कि जितना क्लाउज उतना वर्ब एक कम कंजंक्शन। एक रूल है कि जितना क्लाउज होगा उतना वर्ब होगा, एक कम कंजंक्शन होगा। तो ये बताओ कि मुझे यहाँ पे कहीं पे भी कंजंक्शन एक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कंजंक्शन नहीं है। तो ये हमारा वर्ब है। क्या हुआ जी, हल्ला क्यों कर रहे हो? बैठ जाओ। बर्थडे है? किसका बर्थडे है? अच्छा ठीक है, तो इसके बाद बैठ जाओ, बैठ जाओ कुछ देर। ठीक है, यहाँ समझो पहले। देखिए शी डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइडेड हमारा V2 आ गया है। क्या ये V2 है? डिसाइडेड क्या है? डिसाइडेड क्या है? V2 हमें यूज़ हो गया, मतलब वर्ब का फॉर्म यूज़ हो गया है। हमने देखा था कि एक क्लाउज में एक ही वर्ब आ सकता है। ये एक ही क्लाउज है, एक ही वर्ब आएगा। दूसरा वर्ब हमें लाना है तो हमें या तो जिरंड बनाना पड़ेगा उसको, या तो इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। नहीं, वर्ब से हमें या तो उसको जिरंड बनाना पड़ेगा या तो इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। आप लोग को अगर कंसेप्ट ये नहीं पता है कि किस तरह से यूज़ होता है जिरंड और इन्फिनेटिव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इन्फिनेटिव लगाते हैं सेंटेंस में और किस तरह से जिरंड लगाते हैं और कब लगाते हैं। जितना क्लाउज उतना वर्ब, एक कम कंजंक्शन। तो यहाँ पे और किसी भी सेंटेंस में एक क्लाउज होगा तो एक ही वर्ब आएगा। एक वर्ब तो हम यूज़ कर लिए हैं, V2 तो यूज़ कर लिए, एक वर्ब यूज़ हो गया, दूसरा वर्ब यूज़ हो ही नहीं सकता। तो ये बताओ कि ये तो वर्ब है, तो ये तो यूज़ होगा ही नहीं। V1 है ना, तो ये तो यूज़ होगा ही नहीं। अब ये बताओ कि ये V3 है, तो ये भी यूज़ होगा ही नहीं, क्योंकि वर्ब तो यूज़ होना ही नहीं है। वर्ब अब यूज़ नहीं होना है। अब बताओ हमारे पास, ये बताओ जिरंड बचा और ये हमारे पास इन्फिनेटिव बचा, तो हमारे पास इन्फिनेटिव ये लगाएंगे, इसको ये आंसर हो जाएगा। बस में अगर तुम लोग को नहीं पता तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं क्या होता है कि फाइनाइट वर्ब होता है हमारे पास। एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। शॉर्ट में बता दे रहे हैं। वैसे हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वीडियो आपको इस पर डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, अभी शॉर्ट में बता दे रहे हैं। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है। टेंस जैसा आएगा वैसा वर्ब बदल जाएगा। जैसे V4 आ रहा है कंटिन्यूस में, अगर हम परफेक्ट यूज़ करेंगे तो V3 यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इंडिफिनिट यूज़ करेंगे तो V1 यूज़ हो जाएगा। तो टेंस जैसा आएगा वैसा वर्ब आएगा। लेकिन ये क्या है कि ये बदलता नहीं है। ये हमारे पास दो है, एक है आपको वर्ब से नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसको? वर्ब से नाउन बनाते हैं। और एक वर्ब से क्या बनाते हैं? वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं। वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं। फिर वर्ब से नाउन बनाने का दो है, या तो इन्फिनेटिव बना दें या तो इन्फिनेटिव बना दें या तो जिरंड बना दें। इन्फिनेटिव बनाने का 2 + V1 V1 जो हमारे पास वर्ब रहता है उससे पहले हम लोग 2 लगा देंगे तो 2 + V1 इन्फिनेटिव बन जाएगा। जिरंड बनाने का तरीका क्या है? V1 में ing जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ing। ये भी हमारे पास दो होता है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारे पास 4 है। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे पास 4 होता है। इन्फिनेटिव 2 + V1, जिरंड V1 + ing, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जो हमारा जिरंड ing फॉर्म वाला ही होता है। ये भी हमारे पास V1 + ing बनता है। इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में दोनों एक ही तरह होता है, यूज़ अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, उस पर वीडियो हम बना देंगे किसी दिन। तो पास्ट पार्टिसिपल ये हमारे पास 4 है, तो यही यूज़ हुआ है वहाँ पे। ये वाला
यूज़ हुआ वहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई डैश माई कीज़ बिफोर आई लेफ्ट द हाउस। यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आप लोग को मिलेगा देखने को, ठीक है। क्या है कंसेप्ट कि ये यहाँ पे देखिए दो काम हो रहा है, पास्ट में दो काम हुआ एक साथ, ठीक है। एक तो काम हुआ कि मैंने घर से, आई लेफ्ट द हाउस, मैं घर को छोड़ा, मैं घर से निकला, मैं घर को छोड़ा, एक काम। और दूसरा काम क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ लॉस हो गया है, चाबी लॉस हो गया मतलब खो गया है। एक काम हुआ कि चाबी खोना और दूसरा काम घर से घर को छोड़ना, घर को छोड़ना और एक काम चाबी का खो जाना, दो काम हुआ है पास्ट में। तो पहले जो काम हुआ है इसमें दो टेंस लगता है, ऐसा क्वेश्चन जब होगा तो उसमें दो टेंस लगेगा। पहले जो काम हुआ है वो बनेगा आपको किस में, पास्ट परफेक्ट में। जो काम पहले होगा वो काम वो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पहले कौन काम हुआ, पहले चोर भाग गया, तो चोर भाग गया ये बनेगा आपको किस में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। आज पुलिस बाद में आई, तो पुलिस आई तो उसका इंग्लिश किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे देखो पहले कोई दो टेंस है, तो ये बताओ कि पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ना, ये वाला किस में बनेगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट में। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये वाला हमारा किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में ना। अब पास्ट परफेक्ट में बताओ कि लॉस्ट लगता है, सिर्फ नहीं लगता है, लॉस लगता है नहीं लगता है, हैव लॉस्ट लगेगा, ये तो प्रेजेंट है, हैव लॉस्ट ना प्रेजेंट है, ये अब हमारा बच गया हैड लॉस्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, हैड लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, हैड लॉस्ट। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर आप लोग को स्ट्रक्चर नहीं पता है तो स्ट्रक्चर हमारे वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देखिएगा तभी आप लोग को बनेगा। और स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी रटना नहीं है, इतना आसान तरीके से बताया हूँ मैं। आप मेरे लिए प्ले लिस्ट में जाइएगा तो उसमें बहुत आसान तरीके से बताया हूँ कि स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह से 12 टेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाया हूँ। उसको आप लोग देखिएगा ज़रूर, उसको देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपको नहीं बनेगा। कुछ रूल है जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उस रूल को, सारे रूल्स जितना भी रूल्स मैं बता रहा हूँ उस सभी रूल्स को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग को याद रखने में आसानी होगा और प्रैक्टिस कीजिए इस पर बार बार। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आई डैश अ बुक टुमारो, ठीक है। इसमें भी हम लोग सिंपल सा, हम लोग देखो यहाँ पे टुमारो है ना, टुमारो कब की बात होती है, आने वाला कल, नहीं आने वाला कल किस में होगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। आने वाला कल तो फ्यूचर है ना हमारा, तो फ्यूचर लगेगा, फ्यूचर लगेगा तो सिंपल सी बात है, ये हमारा V1 है, फ्यूचर को हम लोग को विल चाहिए, तो ये तो लगेगा ही नहीं। रीड्स V5 है, V5 तो लगता ही नहीं है, V5 तो लगता ही नहीं है, तो ये भी कट गया। रीडिंग कभी भी सिंगुलर नहीं आ सकता है, रीडिंग के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। इज, एम, आर, वाज, वर नहीं, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, ये सब चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है तो ये भी कट गया, ठीक है। बच गया कौन, हमारा विल। वैसे भी हम लोग का टुमारो जब मिल गया था तो सीधा हम लोग विल रीड लगाते हैं, फ्यूचर का टेंस है ये। आई बस। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आई वॉन्ट डैश डिनर टुनाइट, ठीक है ना, ये सब आई वॉन्ट स्पेस डिनर टुनाइट। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी सेम रूल, जितना क्लाउज उतना वर्ब एक कम कंजंक्शन। चलो ये वाला रूल एक बता देते हैं आप लोग को शॉर्ट में। देखो याद रखना एक बात, जितना क्लाउज उतना क्या होता है, वर्ब एक कम कंजंक्शन, एक कम कंजंक्शन। मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर एक क्लाउज है, एक कितना है, एक क्लाउज है, तो बताओ कि एक क्लाउज है तो वर्ब कितना होगा, एक क्लाउज है तो वर्ब कितना होगा, एक छोड़ो, एक कंजंक्शन है हमारे पास, एक क्या है, एक कंजंक्शन है तो हमारे पास वर्ब कितना होगा, दो वर्ब होगा, और दो वर्ब होगा तो हमारे पास क्लाउज कितना होगा,
2 क्लॉज होगा, क्योंकि क्लॉज को वर्ब चाहिए। अच्छा बताओ, जीरो कंजंक्शन है तो वर्ब कितना होगा? एक वर्ब होगा। कितना होगा? एक वर्ब। क्लॉज कितना होगा? एक क्लॉज होगा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितना क्लॉज उतना वर्ब, एक कम कंजंक्शन। जितना क्लॉज होगा उतना वर्ब हमको चाहिए और एक कंजंक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये वाला रूल यूज़ होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे देखो एक भी कंजंक्शन दिख रहा है आपको? तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जीरो कंजंक्शन है, तो एक ही वर्ब होगा। एक वर्ब हमको यूज़ हो चुका है, जितना दूसरा वर्ब हो ही नहीं सकता। दूसरा वर्ब इस सेंटेंस में हो ही नहीं सकता, तो फिर हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब 4 है हमारे पास, इन्फिनेटिव, जिरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, उसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे तो ये हैव है सीधा, ये तो ना तो प्रेजेंट है ना तो ये इन्फिनेटिव ना तो जिरंड है, ये हट गया। ये हमारे पास लगेगा ही नहीं, वैसे भी ये नहीं लगेगा हैज़, क्योंकि आई के साथ कभी भी हैज़ नहीं आता। अब यहाँ पे देखो टू हैव, ये लगेगा। क्या लगेगा? टू हैव। हैव का यहाँ पे मतलब क्या है? खाना खाना। हैव, ईट भी खाना खाना, हैव का मतलब भी खाना खाना होता है। स्टैंडर्ड मॉडर्न इंग्लिश में अब हैव यूज़ किया जाता है, खाना खाने के लिए हैव का यूज़ होता है। ठीक है, तो टू हैव लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? टू हैव। आई वॉन्ट टू हैव डिनर टुनाइट, आज रात मैं खाना चाहता हूँ। ठीक है, ये बताओ 8 नंबर का, 8 नंबर का बताओ क्या होगा? यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम लोग को ये बताओ कि वी के साथ कभी भी हैज़ आ सकता है क्या? वी के साथ हैज़ नहीं आ सकता है, तो ये तो कट गया, सिंपल। एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट करने आ जाएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को। वी के साथ, वी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लुरल है, तो वर्ब भी इसको कैसा चाहिए? प्लुरल चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब कैसा? सिंगुलर है, हैज़, तो ये तो आना ही आना नहीं है, सिंपल सा बात। उसके बाद हम लोग को देखो कि हैव रन और यहाँ पे आर रनिंग। ठीक है, हैव बीन रनिंग, ये तीनों में कन्फ्यूज़न है, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग दूसरा ट्रिक लगाएंगे क्वेश्चन पे देखेंगे कि हमारे पास टाइम है, हमारे पास क्या है? टाइम है 2 आवर्स। और टाइम वाला सेंटेंस हमारे पास पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस वाला हमारे पास टाइम होता है नहीं, तो परफेक्ट कंटिन्यूस वाला कौन सा ये इसमें स्ट्रक्चर है बताओ? ये तो परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं लगता है, ये तो हमको पता चल गया ना जी। इससे हमको क्या पता चला कि परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस लगेगा। किसका लगेगा? परफेक्ट कंटिन्यूस का लगेगा। किसका लगेगा? परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में ये नहीं आता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस में ये भी नहीं आता है। अब ये बच गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हैव बीन रनिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 क्वेश्चन हम लोग देखें आज, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, आज के वीडियो से, और बहुत सारा कंसेप्ट आप लोग को नया सीखने को मिला होगा। जितना भी कंसेप्ट आप लोग को मिला है, इस कंसेप्ट को क्या करेंगे? कॉपी में लिख लीजिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इतना कंसेप्ट आप लोग को पता हो गया तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोग से बाहर चला जाएगा। वो हर क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो जाना चाहिए अगर सही से वीडियो को देखें हैं तो। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, आज का यही हमारा बताना, यही क्वेश्चन वीडियो था, क्वेश्चन को बताना था। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और न्यू व्यूवर्स हैं अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ज़रूरतमंदों लोगों को, जिनको भी ज़रूरत है अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिए, और लाइक वगैरह ज़रूर किया कीजिए। लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, उससे आप लोग का कुछ लगता नहीं है, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। किसी भी वीडियो बनाते हैं उनको क्या होता है? मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, और वीडियो और अच्छा बनाने का आप लोग के लिए कोशिश करते हैं वो। तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक होना चाहिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अच्छा कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताया कीजिए, अपना राय ज़रूर दीजिए। कुछ और अच्छे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताया कीजिए। तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।